मैं अर्जुन कुमार कुशवाहा, आप सभी का इस प्रथम अचीवर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम सभी देखेंगे संस्कृत का 2023 के प्रथम पाली के क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में पूछे गए थे। जिसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, अय तथा अ के मेल से क्या बनेगा। तो अय तथा अ के मेल से बनता है आय, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा क्वेश्चन है, उपनगरम का समासिक विग्रह क्या होगा। तो उपनगरम का अर्थ हो गया नगर के पास, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, नगरस्य समीपम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, नगरस्य समीपम। तीसरा क्वेश्चन हो गया, कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है। तो कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चौथा क्वेश्चन है, साधु शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप में निम्न में कौन सा है। तो साधु शब्द का रूप हो जाएगा साधु, साधु, साधुआ, साधुम, साधु, साधुन, साधुना। तो तृतीय एक वचन में हो जाएगा ऑप्शन सी, साधुना। पांचवा क्वेश्चन है, राघव पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। राघव पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। तो इसमें हो गया अन प्रत्यय, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। 6 नंबर क्वेश्चन हो गया, शिव प्लस छाया की संधि क्या होगी। शिव प्लस छाया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिव, शिवच्छा, शिव छाया, शिव छाया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 7 नंबर क्वेश्चन हो गया, विद्यायिका पद का संधि विच्छेद क्या होगा। तो विद्या प्लस ए का, विद्या जोड़ ए का, विद प्लस ए का, अविद्या जोड़ का। विद्या जोड़ का, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्या प्लस ए का, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन हो गया, गति रीति में कौन सी संधि है। तो गति रीति में कौन सी संधि है। तो इसका किस प्रकार की संधि है, स्वर है, व्यंजन है, विसर्ग है या अनुसंधि। तो गति रीति, तो इसमें हो जाएगा व्यंजन संधि, गति प्लस रीति, तो ये हो जाएगा व्यंजन संधि। किस समास का उभय पद, उभय यानी होता है दोनों पद, तो दोनों पद प्रधान होता है द्वंद्व समास में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कर्मवीर का समासिक विग्रह क्या होगा। सामाजिक लिखा हुआ यहाँ पे रॉन्ग है, तो कर्मवीर का समासिक विग्रह क्या होगा। तो कर्मणे वीरा, कर्मणः वीरा, कर्मणि वीरा, कर्मणा वीरा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्मणि वीरा, ऑप्शन सी। 11 नंबर क्वेश्चन हो गया, उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान किस शास्त्र से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षा से। उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान जो है शिक्षा से होता है। वेद किस प्रकार का शास्त्र है। तो वेद जो है कृतक है या नित्य है, नित्य और कृतक दोनों है या इनमें कोई नहीं। तो ये कृतक और नित्य दोनों प्रकार का शास्त्र है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 13 नंबर क्वेश्चन हो गया, नमस्ते में कौन सी संधि है। तो इसको जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो नमः जोड़ ते, तो इसमें विसर्ग संधि हो जाएगा। 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 14 नंबर हो गया, इत्यादि में किन किन वर्णों की संधि हुई है। तो इत्यादि मतलब इति प्लस आदि, ती में ई लगा हुआ है, ई प्लस आ, ई प्लस आ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 15 नंबर क्वेश्चन है, परोपकार का विग्रह क्या होगा। तो परोपकार, परस्य उपकार, परम उपकार, परो उपकार, परेशु उपकार। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा परस्य उपकार, ऑप्शन है। प्रारंभत पद में कौन सी विभक्ति है। प्र, प्रति, प्रा, प्रा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 17 नंबर देखिएगा, पंचानंग वटानंग समाहारा। तो पंचानंग वटानंग समाहारा यानी 5 वाटों का समूह का समस्त पद क्या होगा। तो इसका हो जाएगा पंचवटी, ऑप्शन सी। पटना नगर की पालिका देवी कौन है। तो पटना नगर की पालिका देवी पटन देवी है। 19 नंबर है, गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय से
डैश डैश गुरु अस। तो सिख गुरु गोविंद सिंह जो थे सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। 20 नंबर क्वेश्चन हो गया, मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? तो मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था। 20 का आंसर हो जाएगा ए। 21 नंबर क्वेश्चन है, एतत् भारतम डैश डैश सदा पूजनीयम, रिक्त स्थानों को उचित पद से भरे। तो एतत् भारतम क्या भरा जाएगा? 21 का आपका आंसर हो जाएगा अस्माभि। एतत् भारतम अस्माभि सदा पूजनीयम, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्राचीन काले शिष्य डैश डैश इति कथ्यते अस्म। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? छात्र या अंतेवासी या ब्रह्मचारी या विद्यार्थी? प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय जीवन दर्शन के महत्वपूर्ण मुपादन डैश डैश इति। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उत्पादन संस्कार, संस्कृति, धर्मकांड, महोत्सव। तो 23 का आपका आंसर हो जाएगा संस्कार से। 24 नंबर क्वेश्चन हो गया, जटाजिनधारा ऋष्य डैश डैश अवगाहन थे। तो जटाजिनधारा 24 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा मंदाकिनी। 25 नंबर क्वेश्चन हो गया, स्वामी दयानंद ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में किसकी रचना की? तो स्वामी दयानंद ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में किसकी रचना की? सत्यार्थ प्रकाश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्यार्थ प्रकाश। कन्यासी पद का अर्थ क्या है? तो कन्यासी पद का अर्थ हो गया छोटी। कन्यासी का अर्थ होता है छोटी। 27 नंबर क्वेश्चन हो गया, प्राचीन समाजे अनेके दोषा डैश डैश। तो प्राचीन समाजे आसन अनेके दोषा आसन। प्राचीन समाज में अनेक दोष थे और आसन हो जाएगा प्रथम पुरुष बहुवचन में आसन। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? न्याय दर्शक के प्रवर्तक कौन है? तो न्याय दर्शक के प्रवर्तक गौतम है। स्वार्थ किसको बढ़ाता है? स्वार्थ किसको बढ़ाता है? मित्रता, शत्रुता, घृणा या क्रोध? स्वार्थ किसको बढ़ाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रोध। भुजंग पद का अर्थ क्या है? तो भुजंग पद का अर्थ हो जाता है आपका सर्प। सर्प। पक्षयति पद में कौन सी धातु है? पक्षयति। पक्ष, प्रच्छ, पक्ष, पाच्छ। तो 31 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पक्ष धातु। पक्ष धातु से ही पक्षयति बना है। नदी शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन में क्या होगा? तो इसका नदी, नदौ, नदा, नदीम, नदौ, नदा, नधा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 का सी हो जाएगा। 33 नंबर देखिए, तो 33 नंबर में क्वेश्चन है, नीति श्लोका पाठ के आधार पर उत्तम शांति क्या है? विद्या, धर्म, क्षमा, अहिंसा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 33 के सी, क्षमा। आचार डैश डैश हंति। तो आचार जो है, आचार क्रोध को। 34 का आपका आंसर हो जाएगा अलक्षणम। 34 का आचार जो है अलक्षण को हरता है। 35 नंबर, उद्योगिना पुरुष सिंह मुपैती लक्ष्मी उक्ति किस पाठ से ली गई है? तो 35 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा क्रमवीर कथा। क्रमवीर कथा पाठ से यह लिया गया है। राम प्रवेश राम किसको जीवन की परम गति मानकर अध्ययन में जुट गया? शिक्षा कर्म, धर्म कर्म, अहिंसा, सत्कर्म। तो 36 का आपका आंसर हो जाएगा ए, शिक्षा कर्म। सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो 37 का आपका आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद। 38 नंबर क्वेश्चन हो गया, मंदाकिनी वर्णम पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के किस सर्ग से संकलित है? तो आपका आंसर हो जाएगा 95। अध्याय 95 से संकलित है। 39 नंबर क्वेश्चन हो गया, कथं मरात्म के तवई विश्वास किसकी उक्ति है? किसकी उक्ति है? पथिक, बाघ, लेखक, नारायण पंडित। तो ये जो है पथिक का उक्ति है, पथिक के द्वारा कहा गया। तवई युष्मत शब्द के किस विभक्ति का रूप है? तो तवई जो है आपका सप्तमी विभक्ति का रूप है। यथा नद संदमाना
पुरुष डैश डैश पुरुष मुपैति दिव्यम पदांश किस उपनिषद का है? कठोपनिषद, ईश्वास्यो उपनिषद, मुंडको उपनिषद, श्वेतासो उपनिषद। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंडको उपनिषद। अत्यति पद का अर्थ क्या है? पार कर जाता है, सुना जाता है, देखा जाता है, कार्य किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, पार कर जाता है। 43 नंबर क्वेश्चन हो गया, आधावधि का संधि विच्छेद क्या होगा? आधा जोड़ वधि, अध जोड़ अवधि, अध जोड़ आवधि, आदि जोड़ अवधि। तो आपका 43 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा अध जोड़ अवधि, ऑप्शन बी। अति उत्कृष्टा में कौन सा उपसर्ग है? तो ये इसका जब आप संधि विच्छेद कीजिएगा तो अति जोड़ उत्कृष्टा, तो इसमें अति उपसर्ग हो गया। सचिवालय पद में कौन सा समास है? तो सचिवालय, इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका सचिवालय तत्पुरुष समास। 46 नंबर क्वेश्चन हो गया, निर्धारण के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? तो आपका 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सप्तमी विभक्ति। 47 नंबर क्वेश्चन हो गया, नाना अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? नाना अव्यय के योग में। तो 47 का आपका आंसर हो जाएगा डी, प्रथमा विभक्ति। तो मातृ किस शब्द का रूप है? माता, मातृ, मात्रा, मातर। तो 48 का आपका आंसर हो जाएगा मातृ शब्द से ही मातृ बना है। पिब किस धातु का रूप है? पिब, पी, पा, पत। तो 49 का आपका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका सी है, पा। भवती में कौन सी स्त्री प्रत्यय है? डिस, डिप, डिन, ती। तो 50 का आपका आंसर हो जाएगा बी, डीप का है। पठनम में कौन सा प्रत्यय है? तो पठनम में आपका ल्यूट प्रत्यय हो गया, लयूट प्रत्यय। तरप प्रत्यय किस पद में है? तरप प्रत्यय। तो देखिए 52 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका, तरप प्रत्यय किस पद में है? तो लघु तरा, लघु तुम, लघिस तर, लघवी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लघु तरा। वीरेश्वर कैसा मंत्री था? दयालु, ईमानदार, क्रूर या दुष्ट? तो वीरेश्वर दयालु मंत्री थे, तो इसका आंसर हो जाएगा दयालु। अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? असली आलसियों को चिन्हित करने के लिए, आलसियों को भगाने के लिए, आलसियों को जगाने के लिए, अलसशाला का खर्च कम करने के लिए। तो अलसशाला में आग इसलिए लगाई गई थी कि सही आलसियों को हम पहचान सके। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। संस्कृत साहित्य कैसा है? अल्प है, विपुल है, अर्थहीन है या अत्यल्प है? तो संस्कृत साहित्य जो है विपुल है। 55 का आपका आंसर हो जाएगा बी। वरदाम्बिका पढ़ने किसकी रचना है? गंगा देवी, क्षमा, पुष्पा दीक्षिता, तिरुमलांबा। तो आपका ये 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तिरुमलांबा। अहो अमीशांग किम करेंग डैश डैश अर्फिया ही न 57, इस पद किस पुराण से संकलित है? तो 57 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भागवत पुराण। 58 नंबर क्वेश्चन हो गया, भारतीय धारा कैसी है? अशोभना, विशाला, अशोभनीय, मरीना। तो भारत की जो धरती है विशाल है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। मनोहर प्लस टाप से कौन सा शब्द बनेगा? तो आपका मनोहर प्लस टाप से जो आंसर बनेगा वो हो गया आपका मनोहरा। दृश्य धातु के लट लकार का रूप निम्न में कौन सा होगा? दृश्य धातु के लिट लकार में, तो इसका दृश्य धातु के लिट लकार में हो जाएगा द्रक्षति। 60 का आपका आंसर हो जाएगा सी। 61 नंबर, गतम, गतम में कौन सा प्रत्यय है? तुमुन, कत्वतु, लयूट, कट। तो 61 का आपका आंसर हो जाएगा दी, कत प्रत्यय। लय प्रत्ययांत अव्यय निम्न में कौन सा है? उपस्थिता, कृत्वा, उपगम्य, सेवमाना। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपगम्य। 63 नंबर क्वेश्चन हो गया, राजन शब्द का स्त्रीलिंग रूप निम्न में कौन सा है? तो राजन शब्द का स्त्रीलिंग रूप राज्ञी हो जाएगा। 63 का ऑप्शन सी। 64 नंबर आपका क्वेश्चन हो गया, नर्तकी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो नर्तकी में जो है आपका दीप प्रत्यय है। जनता पद किस तद्धित प्रत्यय से बना है? तो जनता पद जो है तल प्रत्यय से बना है। वीरा डैश डैश भवंती, तो वीरा धैर्यवंता भवंती। मध्यकाले पाटलिपुत्रं वर्षसहस्र परिमितं जीर्णता मन भवुवत्। रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण कौन सा है? तो मध्यकाले।
यानी किस समय में, कस्मिन काले। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 67 के आपका आंसर हो जाएगा बी, कदा। ग्रामो अयं महानगरं भविष्यति किंतु कलाहलस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात् सर्वदा क्रांतं भविष्यति। यह किनकी उक्ति है? तो गांव, लेखक इसमें कहानीकार का कहना है कि यह गांव महानगर होगा, किंतु यानी लेकिन कलह और अग्नि यानी झगड़े और आग के भय से हमेशा पीड़ित रहेगा। यह किनके द्वारा कहा गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो गया भगवान बुद्ध के द्वारा यह कहा गया था। तो धूर्ता कृत्रिम आलस्यं दर्शित्वा भोजनं प्राप्नुवन्ति। तो धूर्ता जो है अपने कृत्रिम आलस्य को देखकर भोजन ग्रहण करते हैं। क्या देखकर? तो 69 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, किम। आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में अधिक प्रसिद्ध कौन है? तो आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता छामाराव प्रसिद्ध है। कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करता है? पांडव के पक्ष से, कौरव के पक्ष से, अपने पक्ष से, या किसी के पक्ष से नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कौरव के पक्ष से। न दातव्यम कर्णस्य दानवीरता पाठ में यह किसकी उक्ति है? तो 72 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शल्य। सेवमानव पद का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा? सेवमानव पद का प्रकृति प्रत्यय, तो आपका इसका हो जाएगा सेव प्लस सत्री, सेव प्लस सानज। सानज प्रत्यय से ही हम सेव माना, चूँकि सानज प्रत्यय में ही आन और मान बचता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेव प्लस सानज। सप्ताह प्लस ठक, सप्ताह प्लस ठक से कौन सा पद बनेगा? तो सप्ताह प्लस सप्त से सप्ताहिकम, सप्ताह है, साप्ताहिक, सप्ताही। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, साप्ताहिक। गम प्लस तुमुन, तो तुमुन प्रत्यय जब मिलता है तो वो बन जाएगा गमितुम, गंतुम, गतम, गछन। तो ये गंतुम बन जाएगा। तो 76 नंबर क्वेश्चन हो गया, संख्या पूर्वो द्विगु का उदाहरण निम्न में कौन सा है? तो यानी द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? सचिवालय, गोलग्रीम, शताब्दी, पीताम्बर। तो इसमें संख्या का जो बोध करा रहा है शताब्दी, यानी 100 साल के समय को शताब्दी, यानी संख्या का बोध कराया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और 77 नंबर क्वेश्चन हो गया, अ तथा उ के मेल से क्या वर्ण बनेगा? तो अ तथा उ के मेल से ओ बनता है, जो गुण संधि में पढ़ा जाता है। यदि अ या आ के बाद ई या दीर्घी रहे तो ए बन जाता है, यदि अ या आ के बाद उ या दीर्घु रहे तो दोनों मिलकर ओ बन जाता है। इसे ही हम गुण संधि कहते हैं। तो अ तथा उ के मेल से क्या बनेगा? ओ। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। तन मध्य पद में कौन सी विभक्ति है? तो 78 नंबर हो गया, तन मध्य में कौन सा विभक्ति है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि जब इसका संधि विच्छेद कीजिएगा तो इसमें व्यंजन आएगा। 79 नंबर क्वेश्चन हो गया, बालक सिंहात विभेति। बालक जो है सिंह से डरता है। सिंहात यानी पंचमी विभक्ति यहाँ पर लग रहा है, चूंकि भित्रार्थानंग भय हेतु ये विभक्ति प्रकरण का वाक्य है। जो बालक सिंह से डर रहा है, तो इसमें पंचमी विभक्ति लगा है। तो ये 79 का ए हो गया आपका इसका आंसर। भित्रार्थानंग भय हेतु किस कारक में तृतीय विभक्ति होती है? तो तृतीय विभक्ति आपको करण कारक में लगती है। भक्ता पीताम्बरं नमन्ति रेखांकित पद का समासिक विग्रह निम्न में कौन सा है? तो 81 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीतम अम्बरंग यस्य तम। 82 नंबर क्वेश्चन हो गया, उपसर्गों की संख्या कितना है? तो उपसर्ग आप लोग जानते हैं कि उपसर्ग कितना होता है? 22। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। संस्कृतम पद में कौन सा उपसर्ग है? सु, सम, संस, सन। तो इसमें संस्कृतम, इसमें सम उपसर्ग लगा हुआ है, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्रिया को संपन्न करने वाला क्या कहलाता है? तो क्रिया को संपन्न करने वाला कारक कहलाता है कर्म, करण, कर्ता, संप्रदान। तो इसमें क्रिया को संपन्न करने वाला, तो 84 नंबर का आपका आंसर हो गया कर्ता कारक। जो काम करता है उसे ही कर्ता कारक कहते हैं। किस सर्वनाम पद में षष्ठी विभक्ति होती है? षष्ठी विभक्ति है किस सर्वनाम पद में? तो 85 नंबर का आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी, अस्य। वेदा डैश डैश सन्ति। तो वेदा चत्वारः सन्ति। वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो वेद का कितना हो जाएगा? 4। तो 87 नंबर क्वेश्चन हो गया, अस धातु का विधिलिंग लकार का रूप निम्न में कौन सा है? तो 87 नंबर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्यात्। स्मृति किस धातु का रूप है? स्मृति जो है किस धातु का रूप है? तो 88 का आपका आंसर हो जाएगा स्मृति धातु का।
गजा मंदंग मंदंग चलती, जो है हाथी जो है धीरे धीरे चलता है। वाक्य में मंदंग मंदंग पद में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से ली गई है? तो ये जो है आपको क्रिया विशेषण द्वितीया, द्वितीया सूत्र से लिया गया। ये नंग विकारा इस सूत्र का उदाहरण निम्न में कौन सा है? सपुस्तकेन, मतलब ये नंग विकारा यानी कि शरीर के किसी भी अंग में दोष हो। सपुस्तकेन छात्रंग जायती, वह पुस्तक से छात्र ज्ञात होता है, वह पुस्तकों से छात्र मालूम होता है। तुम कल में लिखसी, तुम कलम से लिखते हो, तो ये भी नहीं हुआ। राम अक्षना काना अस्ति, मयंक पत्रंग लिखते, मेरे द्वारा पत्र लिखा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि राम अक्षना काना अस्ति, राम अपने कानों से अंधा है। तो इसका इस वाक्य में शरीर में दोष उत्पन्न हो रहा है, तो इसलिए 90 का आंसर हो जाएगा आपका सी। किस पद में अनियर प्रत्यय है? गंतव्य, गमनीयम, गतवान, गतम। तो अब जानते हैं अनियर प्रत्यय में ईयम बच जाता है, तो इसमें इसका कौन आंसर हो जाएगा? 91 के बी हो जाएगा गमनीयम। 92 हो गया महत्व में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो 92 नंबर आपका हो जाएगा तवा प्रत्यय। महत्व में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो तवा प्रत्यय। कृत्वा अव्यय में कौन सा प्रत्यय है? तो कृत्वा अव्यय में जो है कत्वा प्रत्यय है। जन्म पूर्व संस्कार क्यों किया जाता है? जन्म पूर्व संस्कार गर्भ रक्षा के लिए, गर्भावस्था में संस्कार रोपण हेतु, गर्भवती की प्रसन्नता के लिए, इनमें सभी के लिए। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा इसमें सभी के लिए। शैशव संस्कार कितने हैं? तो शैशव संस्कार जो है 6 होते हैं। पानी ग्रहण कर्मकांड किस संस्कार में होता है? तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो गया बी, विवाह में होता है। 97 नंबर क्वेश्चन हो गया अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचनाकार जो है पाणिनि है। कृषि विज्ञान 98 नंबर क्वेश्चन, कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो 98 का आपका आंसर हो गया इसके रचनाकार है आचार्य हैं पराशर। 99 नंबर क्वेश्चन हो गया आज मानवता के विनाश का भय किससे है? विश्व विध्वंसक अस्त्रों से, विश्व प्रेम से, असहयोग से, आपसी मित्रता से। तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व विध्वंसक अस्त्रों से। 100 नंबर क्वेश्चन हो गया उत्कर्ष पद का विलोम है। तो उत्कर्ष परामर्थ, अपकर्ष, विशेष, मित्रता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपकर्ष। इसी के साथ हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे सब्जेक्टिव के साथ। यहाँ पे 2023 का ऑब्जेक्टिव खत्म हुआ।